इस वीडियो के बाद या तो आप ट्रेडिंग एक्चुअल में समझ जाओगे या तो आप बस लॉस ही करते रहोगे। बहुत लोग जब ट्रेडिंग में नए नए आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देख के, सोशल मीडिया को देख के, तो ये सोचते हैं यार मेरे पास मान लो 10,000 रुपये हैं, वो 1 लाख रुपए हो जाए। थोड़ा टाइम बीतने के बाद उनको ये समझ आता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, बट एटलीस्ट मंथली 25%, 20% निकल जाए तो बहुत है। फिर और थोड़ा टाइम रहने के बाद, थोड़ा मार्केट से रूबरू होने के बाद, उनको फिर ऐसे लगता है कि 25% तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, मंथली 3-4% निकल जाए तो बहुत है। पहले मैं आपको मंथली 3-4% दिखाता हूँ। इसको पहले मैं कर देता हूँ फ्लोट ऑन टॉप। राइट, छोटा कर दो, थोड़ा साइड में लेके आओ। राइट, ये है अब स्टॉक्स का डैशबोर्ड। ऑफ कोर्स मैं रिफ़्रेश करके दिखा देता हूँ। राइट, अब हम आ जाते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पे। याद रखना, मैंने ये अकाउंट शुरू किया है 5 लाख रुपए से फ्रॉम जनवरी, और मैं हर एक ट्रेड लाइव आपको इंस्टाग्राम स्टोरीज पे शेयर कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स अभी मैं कर रहा हूँ अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। सो अगर आपने वो चैनल ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली डू, क्योंकि वहीं पे मेरे अपडेट्स आएंगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, उसके बाद डेट रेंज में आ जाते हैं हम। जनवरी से लेके अभी तक चल रहा है जुलाई। कंफर्म, गेट रिपोर्ट्स, टडा। बहुत लोग जो मेरे इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, ऑफ कोर्स वो मार्च या अप्रैल से जुड़े हैं, तो उन लोगों ने मेरे कंसिस्टेंसी लॉसेस ही देखे हैं। वो समझते तो हैं कि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है, लेकिन जब एक रियलिटी में मैं प्रोबेबिलिटी दिखाता हूँ तो वो हज़म नहीं कर पाते। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हुआ है 1,12,000 का प्रॉफिट ओवरऑल जनवरी से लेके जुलाई तक। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो वो कितना परसेंटेज बनता है? अगर मैं ऑफ कोर्स मैंने पहले किया था, बट 1,12,000 डिवाइड बाय 5 lakhs इज 22.4%। मतलब 7 महीने में 22.4%। ऑफ कोर्स आई एम द वर्स्ट ट्रेडर इन द वर्ल्ड, क्योंकि मैं महीने का 25% नहीं बना रहा हूँ। बट 7 months 22.4%, दैट इज़ रफली 22.4 डिवाइड बाय 7 महीने होने को आए हैं 3.2% मंथली एवरेज। लोग बोलते हैं कि हमें एवरी मंथ 3%, 4% चाहिए, 5% चाहिए। ये लो, आपका 3% यहाँ है डिस्पाइट ऑल द लूजिंग। कितने ट्रेड्स विन है अगर मैं वो भी देख लूँ तो आई थिंक टोटल मैंने 16-17 ट्रेड लिए थे। उसमें से आप देख सकते हो 1, 2, 3 फेब्रवरी लॉस, मार्च लॉस, 4, 5 एंड दैट्स इट। 16 में से 5 विन। आप समझ रहे हो, इट इज़ रफली अराउंड, अगेन वो भी आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। अगर मैंने 16 ट्रेड्स लिए थे, 5 डिवाइड बाय 16, 31%, 30% समझ लो। 30% की एक्यूरेसी 7 महीने से मैं चला रहा हूँ ये अकाउंट। ऑफकोर्स लॉसेस हो रहे हैं, आप देख सकते हो जुलाई में 4 लॉसेस, एंड जून में 1, मई में 2 लॉसेस। लॉसेस पे लॉसेस हो ही जा रहे हैं, प्रॉफिट का नामो निशान नहीं है अभी तक। लेकिन फिर भी द अकाउंट इज़ एट अबाउट 22.4% नेट पॉजिटिव, विच इज़ अराउंड 3.4% मंथली। लोग यही नहीं समझ पाते, यही प्रोबेबिलिटी का खेल है। लोगों को एवरी मंथ ये 3.4% चाहिए गारंटीड। और अगर मैं आपको असलियत दिखा रहा हूँ तो बहुत लोगों को हज़म नहीं होता है। मेरे को बहुत सारे डीएम्स आते हैं जिसमें लोग बोलते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ गड़बड़ है, इसको चेंज करो, इसको ऑप्टिमाइज करो। आई डोंट थिंक देर इज़ एनीथिंग रॉन्ग विथ माई सेटअप। आप देख सकते हो रिजल्ट्स आपकी आंखों के सामने हैं, क्योंकि लोग बस उस लॉस को, उस छोटे से पीरियड को देख के पूरा अपना स्ट्रैटेजी जज कर लेते हैं। इससे मेरे बारे में नहीं, इससे आपके बारे में पता लगता है, क्योंकि आप भी यही करते हो।
आप एक सेटअप लेते हो, उसको ट्रेड करते हो, अगर कंसिस्टेंटली लूजिंग स्ट्रीक आ गया तो आपको लगता है स्ट्रैटेजी में कुछ गड़बड़ है। ऑफ कोर्स उसके ऊपर सोशल मीडिया है जो आपको रोज़ नए नए स्ट्रैटेजीज देगा। आप स्क्रॉल करते जाओगे, कुछ एक नया स्ट्रैटेजी दिखेगा, आपको लगेगा बस यही था मिसिंग पीस, यही मुझे चाहिए था, और आप उस स्ट्रैटेजी के पीछे भागोगे, फिर नई स्ट्रैटेजी, फिर नई स्ट्रैटेजी। आप लूजिंग स्ट्रीक सर्वाइव ही नहीं कर रहे हो। अब मैं आपको और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं। ठीक है, ये तो हो गया जनवरी से, लेकिन जो टैक्सेस भरते हैं, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है अप्रैल से। सो अप्रैल 1 से लेके मैं अभी तक देखूं एंड गेट रिपोर्ट्स, 81,000 के लॉस में चल रहा हूँ। यानी कि अगर मुझे ये टैक्स फाइलिंग भरनी होगी अभी, आई एम नेट नेगेटिव इस फाइनेंशियल ईयर में। बट 81,000 इज़ नॉट बैड। आप समझ रहे हो, 81,000 इज़ नॉट बैड, ये रिकवर हो जाएगा। बात ये है पेशेंस की और मेरे सेटअप रूल्स को फॉलो करने की। अब आप समझ रहे हो, अगेन मैं फिर से जनवरी पे लगा देता हूँ, एक सेकेंड, जनवरी से लेके जुलाई कंफर्म, ओह सॉरी, गेट रिपोर्ट्स, राइट। देख सकते हो लॉस कितना हुआ है, 19,000 का लॉस हुआ है। प्रॉफिट हुआ है तो 136 का हुआ है, 21,000 का हुआ है, 102 का हुआ है। ऑफ कोर्स यहाँ पे लॉस 7,000 का हुआ है, 40,000 का लॉस हुआ है। ऑफ कोर्स जो भी आप देख सकते हो, बट बात समझने की ये है, जब लॉसेस हो रहे हैं वो लिमिट में है, रिस्क मैनेजमेंट ऑन टॉप। प्रॉफिट जब आ रहा है, द ओनली थिंग आई एम सर्वाइविंग इज़ बिकॉज ऑफ दीज 3 प्रॉफिट्स। 3 भी छोड़ दो, ये 20,000 का तो मायने भी नहीं है, बट इन 2 प्रॉफिट्स की वजह से ही मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। अब आप खुद सोचो, और एक बात कि आप लेजेंडरी ट्रेडर्स के बारे में पढ़ते तो हो, जैसे जेसी लिवरमर हो गए, डेनिस रिचर्ड हो गया, जो भी है, किसी ने भी ये क्लेम नहीं करा है कि उन लोगों का विन रेट है 70%, 80%। वो हमेशा यही क्लेम करते हैं कि 30-40% या उससे कम की रेंज में ही है। डेनिस रिचर्ड का तो 5% विन रेट था, बट दे मेड मिलियंस एंड बिलियंस। लेकिन जब मैं सेम चीज़ आपको दिखा रहा हूँ कि 31% की एक्यूरेसी चल रही है, ऑफकोर्स लूजिंग स्ट्रीक चल रहा है, दैट्स वेरी नॉर्मल। जो मेरे को लास्ट ईयर भी फॉलो कर रहा था उनको भी पता था कि असलियत क्या है, सेम चीज़, लेकिन हजम नहीं होता है। यू नो वाई? क्योंकि द अर्ज, अपने अंदर एक अर्ज है टू बी राइट। सही होना पैसे कमाने से ऊपर है। तो इसलिए जब भी एक लॉस होता है, हमें लगता है हम कुछ गलत कर रहे हैं। ऑफकोर्स बचपन से ये सिखाया गया है कि अगर कुछ नुकसानी हो रही है यानी कि आपकी कुछ गलती है, उसको सुधारो। हम ट्रेडिंग में भी वही करते हैं, लेकिन ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ पे लॉस होने का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलती की है, और प्रॉफिट होने का भी ये मतलब नहीं कि आपने कुछ सही किया है, बस प्रोबेबिलिटी है। और एक चीज़ समझने की ये है कि जब भी मेरे प्रॉफिट्स आ रहे हैं, मैं उसको राइड करते जा रहा हूँ। मैं 1:2, 1:3 पे उसको कैप नहीं कर रहा, क्योंकि आप देखोगे मेरा सेटअप ऐसा है, ये जो भी लॉसेस हुए हैं ये 1:1 भी क्रॉस नहीं किए हैं। क्योंकि मेरे सेटअप में जब भी कोई प्राइस 1:1 क्रॉस कर दे, मैं अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लेके आता हूँ, एंट्री पॉइंट पे लेके आता हूँ, तो लॉस होने का चांसेस नेग्लिजिबल है। लेकिन ये जो भी लॉसेस हुए हैं, दिस इज़ ऑल, ये 1:1 भी नहीं पहुँचे हैं। लोग का ये भी मिथ है कि लोग बोलते हैं कि 1:1 इज़ बेटर देन 1:3 या हायर टारगेट्स। भाई लेकिन 1:1 तो पहुँच जाए। इसके ऊपर भी मैं और एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, मैथमेटिकली आपको समझाऊंगा कि 1:1 उतना इफेक्टिव नहीं है। द ओनली रीज़न आई हैव सर्वाइव्ड, आप देख सकते हो कितने लॉसेस हैं, द ओनली रीजन्स आई हैव सर्वाइव्ड इज़ क्योंकि ये जो 28 और 29 जनवरी का मैंने ट्रेड्स लिए थे, ये मैंने होल्ड किए हैं ट्रेंड तक, एंड ऑफ द डे तक, जब तक ट्रेंड जा रहा है तब तक। या तो आप सोचो, मैं ये 2 ट्रेड भी 1:1 पे या 1:2 पे निकाल देता, तो आपको क्या लगता है ये फिगर आता?
दिस इज़ प्योर मैथ। लोगों ने हवा बना के रखा है ट्रेडिंग में। ऑफ कोर्स एक फ़नी चीज़ ये है कि लोग बोलते हैं कि 90% पीपल लूज़, और फिर आपको कोर्स बेचेंगे कि ये स्ट्रैटेजी सीख लो, वो स्ट्रैटेजी सीख लो, इससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि 90% पीपल लूज़, ये सच है। एंड वाई डू दे लूज़? बिकॉज ऑफ दिस। क्योंकि ये लूजिंग स्ट्रीक झेलने की उनको हिम्मत नहीं है, और प्रॉफिट में जब ट्रेंड अपने फेवर में जा रहा है उसको राइड करने का करेज भी नहीं है। दैट्स द ओनली रीज़न वाई 90% ऑफ द पीपल लूज। कोई स्ट्रैटेजी का नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है फ्रीली ऑन द इंटरनेट। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग। मैं सोचा था ये वीडियो मैं साल के एंड में बनाऊंगा। ऑफकोर्स और प्रॉफिट आएगा या और लॉस होगा पता नहीं, बट ऑफकोर्स ईयर एंड में क्या है, आप कैसे भी पॉजिटिव निकलोगे तब लोगों को लगेगा कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। बट दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अभी मैं ऐसे फेस पे चल रहा हूँ जहाँ पे बहुत लोग जो मुझे नए फॉलो कर रहे हैं उन्होंने सिर्फ मेरे लॉसेस ही देखे हैं। वो लोग ट्रेडिंग का ओवरऑल पिक्चर नहीं समझ रहे हैं। तो वेल, या तो इससे आपकी आंखें खुलेंगी, या तो सिंपल सी चीज़ है, आप इस वीडियो को बंद करोगे, कोई और वीडियो खोलोगे, देखोगे कि भाई ये नई स्ट्रैटेजी है, इसको सीखते हैं, इससे एक्यूरेसी इंप्रूव होगी। आज संडे भी है, आप फिर से बैक टेस्ट करोगे, एंड अगेन दैट साइकिल विल रिपीट, और आप कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। मेरा काम है आपको सच्चाई दिखाना, एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। वेल, देखते हैं, अभी और महीने बाकी हैं थोड़े, एक साल ख़त्म होने के लिए। लेट्स सी, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। रूल्स वही रहेंगे, स्ट्रैटेजी वही रहेगी, रिस्क मैनेजमेंट सेम रहेगा, प्रॉफिट ट्रेलिंग, एग्जिटिंग एट पार्शल्स सेम रहेगा। सी यू सून।